संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री आपके द्वारा की गई शंकाओं का समाधान करेंगे। यदि आप भी अपनी शंका भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य गुरुवर करेंगे। इस कक्षा संबंधी सभी जानकारियों को जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वार्थ पे। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग से करते हैं। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। गर्दन सीधी करें, आंखें बंद करें। अपने फेस के एक्सप्रेशन को बिल्कुल नॉर्मल करें। किसी भी तरह का कोई भी गुस्सा, चिंता, डर आपके चेहरे पर ना दिखे। गहरी लंबी श्वास लें, बड़े रिलैक्स के साथ। अपने पूरे शरीर के अंदर देखें, मेरा शरीर स्थिर है। मेरे विचार मन के माध्यम से चल ही रहे हैं। मैं वचनों से भीतर भीतर कुछ ना कुछ बोल भी रहा हूँ। कोशिश करें जैसा मेरे मन में विचार आ रहा है वैसा ही मैं अपने अंदर अपने से कह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ वह विचार यदि अच्छा है तो मैं अच्छा हूँ, वह विचार यदि बुरा है तो मैं वास्तव में भीतर से बुरा हूँ। लोग मुझे बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन मेरे अंदर की बुराइयां कोई नहीं देखता। मैं देख रहा हूँ। सेल्फ ऑब्जर्वेशन मैं कर रहा हूँ। मन ही मन अपनी एक एक बुराई को रिपीट कर रहा हूँ। आपको टाइम दिया जाता है, बड़े केयरफुल होकर कॉन्शसनेस के साथ आप अपनी बुराई को किसी को ना बताएं, सिर्फ अपने को बताएं। मैं कब कब बहाना बनाता हूँ, सोचें। मैं किन किन बहानों से अपने कौन कौन से काम पूरे करने की कोशिश करता हूँ, विचार करें। उसके कारण से कोई दूसरा किसी दूसरे व्यक्ति को मैं कहीं ठग तो नहीं रहा, उससे कहीं उसका नुकसान तो नहीं हो रहा, यह भी विचार करें। अगर दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, यदि हो रहा है तो मन में संकल्प लें कि मैं उसका नुकसान करके अपना फ़ायदा नहीं करूँगा, दूसरे को धोखे में रख करके अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं करूँगा। अपने से छोटा या अपने से बड़ा मैं किसी के साथ
छल कपट का व्यवहार नहीं करूँगा। मेरा मन सरल है, उतना ही सरल है जितनी सरलता से मेरी श्वास चल रही है। बड़े आराम के साथ श्वास लेते हुए भाव करेंगे, मैं सरल हो रहा हूँ। श्वास छोड़ते हुए भाव करेंगे, मैं अपनी सभी कुटिलता और बुराई को बाहर फेंक रहा हूँ। इस तरह से 27 टाइम्स करना है विथ ऑनेस्टी। अपने नाभि पर ओम का स्मरण करें। अपने माथे पर अरहम का स्मरण करें। मन ही मन संकल्प लें, मैं मन से, वचन से, काया से एक रूप हूँ। मुझे किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना, यही मेरा आत्मविश्वास है। दोनों हाथ जोड़कर हृदय स्थान पर रखें। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके वैर न होवे, पाप न होवे, वैर न होवे, पाप भाव क्षमा का हो, भाव क्षमा का हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरा मंगल, तेरा मंगल,
सबका मंगल हो। मेरा मंगल तेरा मंगल सबका। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। सबके तन निरोगी मन हो निर्भय। तन निरोगी मन हो बोधि समाधि हो। बोधि समाधि हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके। अपने दोनों हाथों का उपयोग करते हुए पूर्ण आनंद के साथ आंख बंद करके बोलेंगे, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। प्रभु के चरणा गुरु के चरणा। प्रभु के चरणा गुरु के चरणा सबको शरणा हो। सबको मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। सबके सबके मन में हो। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें, मुख पर रखें। ओम अरहम परम शांति परम शांति परम शांति। इस ध्यान को पुनः दोहराने के लिए आप विजिट कीजिए हमारा चैनल अरहम ध्यान योग। तो चलिए आज के इस शंका समाधान सत्र को प्रारंभ करते हैं। शालिनी जैन, कमला नगर, आगरा से। नमोस्तु गुरुदेव। आपने प्रवचन में कहा कि आदमी की वाणी से उसको पहचाना जा सकता है, पर आज का आदमी तो सामने से कुछ और अंदर से कुछ और होता है, तो आदमी को पहचानना बहुत कठिन है। सही कैसे पहचाने? हाँ, आदमी को वाणी से तो पहचाना ही जाता है, लेकिन ऐसा भी संभव है जैसा कि आज बताया गया कि हम मन से कुछ और हैं, वचन से कुछ और हैं, तो वो भी पहचान करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। और इस तरह के व्यक्ति भी आपको बहुत मिलेंगे कि वाणी से बहुत कोमल होते हैं, है ना, लेकिन मन से बहुत छल करने वाले भी होते हैं। तो ऐसे भी लोग आप देखेंगे जिन्हें हम कहते हैं कि किसी भी तरह की चापलूसी करके भी किसी को मना लेते हैं, और किसी भी तरह के मृदु वचन बोल कर के भी किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मन में तरह के छल भी रखते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के नेचर भी लोग जानते हैं, और अगर अपने लिए कभी इस तरह से जानने में न आए तो उसका एक ही तरीका है कि अगर वह कभी भी हमारे लिए कोई धोखे जैसा देने वाली कभी बात बने, तो एक बार का धोखा देने के बाद में आप उसे समझ लें कि ये धोखेबाज आदमी है, तो उसको फिर आप उसी तरह से अपनी दूरियां बना करके रखें और उसको समझ करके चलें। तो कहीं ना कहीं हमें समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। ऐसी कोई भी आपके लिए एकदम से मशीन नहीं दी जा सकती है जो आप किसी के अंदर की बात को जान सके। राजीव जैन, एटा से। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी यह शंका है कि जो व्यक्ति रोगी हो या उसे कुष्ठ रोग, सफ़ेद दाग हो गया हो, क्या वह भगवान की प्रतिमा का अभिषेक कर सकता है? देखो, बहुत सी व्यवस्थाएं सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं। अगर दाग स्पष्ट रूप से अधिक दिखाई दे रहे हैं और वो एक रोग के रूप में हैं, तो वो कई तरीके के हो सकते हैं। कुछ दाग ऐसे भी होते हैं जिनमें से पानी निकलता है, और कुछ दाग ऐसे भी होते हैं जो सूखे ही रहते हैं। यह
हमारे उस स्थिति के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम उसको किस रूप में महसूस कर रहे हैं। कई बार ऐसे भी होते हैं कि कुछ दाग स्थिर बने रहते हैं और कुछ दाग बढ़ते रहते हैं। यदि वो बढ़ रहे हों, पानी वाले हों, तो हमें किसी भी प्रकार की धर्म क्रिया से अपने आप को थोड़ा सा रोकना चाहिए और अपने आप को रोक करके धर्म भाव में मन लगाने का भाव करना चाहिए, ताकि हमारे लिए अगर इस तरह का कोई भी अंतराय कर्म आया है तो वो अंतराय कर्म हे भगवान आपकी भक्ति से टल जाए, निकल जाए। अगर वो दाग छूटे हैं, किसी भी तरीके की और स्थिति को लिए हुए हैं, किसी के पहचानने में नहीं आते हैं, तो वह समाज के लोगों के द्वारा अगर किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं होती है तो वह उन लोगों के निर्णय के ऊपर निर्भर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक ही प्रश्न से हम इतना नहीं कह सकते हैं कि किसी की क्या स्थिति है, दाग कितना छोटा है, कैसा है, अभी शुरू हुआ है कि बहुत दिनों का है, बढ़ रहा है कि गीला है कि सूखा है, बहुत सारी स्थितियां होती हैं। तो वो सब कुछ एक प्रश्न में उत्तर नहीं दिया जा सकता है। पेशेंट को देख कर के भी डॉक्टर इलाज करता है, तो इसी तरीके से जब पेशेंट सामने होगा तभी निर्णय लिया जाएगा। उषा जैन शिकोहाबाद से, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका यह है कि तीर्थंकर भगवान पंच परमेष्ठी को नमस्कार नहीं करते, ऐसा सुना है। तो पार्श कथा में पार्श कुमार ने नाग नागिनी को नमोकार मंत्र सुनाया था, ये किस अपेक्षा से कहा है, कृपया समाधान कीजिए। अब आपने पार्श कथा सुनी है तो ये भी सुना ही होगा, मैंने इसका अलग से भी उत्तर दिया ही था और अलग से बोला भी था कि पार्श्वनाथ ने, पार्श कुमार ने नाग नागिन को अगर नमोकार मंत्र सुनाया है तो इस रूप में सुनाया जा सकता है जैसे हम किसी से कहें भाई बोलो अरियंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, पंच परमेष्ठी को नमस्कार करो, पंच परमेष्ठी का स्मरण करो। तो ऐसा बोलना भी एक तरह से वो नमोकार ही कहलाया, लेकिन वो करा रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। और अगर जो है नमो अरियंताड़म ऐसे भी बोलेंगे तो भी उसमें नमो माने नमस्कार और हो माने वो उसमें छिपा हुआ रहता है ना। तो नमस्कार मैं कर रहा हूँ ऐसा भाव नहीं निकलता उसमें, है ना। नमस्कार हो माने हो, तुम करो तो हो। तो नमोकार का इस तरीके से भी जाप करने में कोई दिक्कत नहीं है या स्मरण करने में कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से आपको सोचना चाहिए। अगली शंका नाम मेंशन नहीं है। नमोस्तु महाराज श्री, जो जीव भव्य हैं वो भव्य ही रहेंगे, जो जीव अभव्य हैं वो अभव्य ही रहेंगे, ये कैसे पता चलेगा कि मैं भव्य हूँ या अभव्य? अपने लिए भव्य और अभव्य की पहचान अपनी श्रद्धा से हो सकती है। अगर हम अपनी श्रद्धा में सिद्ध बनने की भावना लाते हैं, सिद्धों का अगर हम श्रद्धान करते हैं और सिद्धों के सुख की अगर हम इच्छा करते हैं तो हम अपने आप को भव्य समझ सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा है। यही एक पहचान है जिससे हम अपने आप में अपने को भव्य मान सकते हैं और अपने अंदर भव्यत्व गुण का अनुभव कर सकते हैं। अभिनव जैन आगरा से, नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म के अनुसार क्या कारण है कि हम किसी भी प्रकार का नशा, अल्कोहल, स्मोकिंग आदि नहीं करना चाहिए? बहुत से जैन मित्र भी इसमें बड़े गर्व से लिप्त हैं, पुरुष स्त्री दोनों, विशेषकर से युवा पीढ़ी। ऐसे लोगों से क्या रिश्ते नाते तोड़ देने चाहिए? जैन धर्म में ये सब अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ये इसलिए मना की जाती है कि इसके दो कारण हैं। एक तो ये सभी चीज़ें अशुद्ध होती हैं और दूसरा ये हमारे मन को विक्षिप्त करती हैं। ये धीरे धीरे हमारे अंदर मन की एक तरह से कहना चाहिए जो चेतना है उसको मिटा देती हैं। अगर आप यूँ कहें कि हम थोड़ा थोड़ा करते हैं तो भी थोड़ा थोड़ा असर उसके मन के ऊपर अवश्य पड़ता है। मन हमको मिला, चैतन्य मन मिला, हमको मन सोचने विचारने समझने के लिए मिला, लेकिन अगर हम उस मन को आघात पहुंचाते हैं और उस मन को हम चेतन से अवचेतन बना देते हैं, अचेतन बना देते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि हमें कोई अच्छी चीज़ मिली और हम उसको अब मार रहे हैं। तो इस तरह का ये पाप जैन दर्शन में न करने को कहा है। अब रही बात कि आप अपने मित्रों से या रिश्तेदारों से क्या रिश्ते नाते तोड़ दें, रिश्ते नाते तोड़ने की बात नहीं है।
पहली बात यह है कि आप अपने आप में संकल्पित हों, अपने आप में समर्थ बने कि हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे। जब आप ऐसा नहीं करने के लिए संकल्पित हो जाएंगे तो फिर आप एक एक रिश्ते को अपना टारगेट बनाएं, एक एक मित्र को अपना टारगेट बनाएं कि हमें इसको ठीक करना है। आपको रिश्ते नाते तोड़ना नहीं है, आपको रिश्ते नातों में जो ये विकृतियां दिख रही हैं उन्हें सुधारने का काम करना है। और स्वयं में संकल्प लेकर के उस आदमी के पीछे तब तक पड़ जाओ जब तक कि वह अपनी इन बुरी आदतों को न छोड़ दे। ये काम करना ज़्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि आप रिश्ते नाते तोड़ें। अरुण जैन, नमोस्तु गुरुदेव। भक्ति में अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नमस्सामी बोला गया है। गुरुजी, मुनि महाराज को नमोस्तु के स्थान पर वंदामी कह सकते हैं क्या? ये जो बोला जाता है ये अलग अलग अर्थों में लिया जाता है। जब हम वंदना करते हैं तो वंदना करने के भाव का ही नाम वंदामी कहलाता है। ये क्रियापद हैं। क्रियापद सभी अर्थों में प्रयुक्त किए जाते हैं। वंदामी एक शब्द जो बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया गया है आर्यकाओं के लिए, वो अलग सेंस है। और यहाँ जो वंदामी कहा जाता है ये वंदना करता हूँ इस अर्थ में है। दोनों अर्थ में अंतर होता है। शब्द एक होते हुए भी अर्थ में अंतर होता है, भाव में अंतर होता है। तो आप ऐसा मान करके चलें कि अर्चना करना, पूजा करना, वंदना करना, नमस्कार करना, इनके अलग अलग अर्थ होते हैं, है ना। वंदना करने का मतलब एक्चुअली ये होता है कि जब हम कृति कर्म पूर्वक वंदना करते हैं, जो आज आपको पाठ पढ़ाए गए हैं ना, णमोकार मंत्र से लेकर 28 जीव दो समुद्देशु पढ़कर, फिर एक कायोस्तर करके, फिर थोस्वामी हम जिणवरे बोल करके, फिर आप जो है सिद्ध भक्ति या किसी भी तरह से भगवान तीर्थंकर की वंदना करेंगे, वो कहलाती कृति कर्म पूर्वक वंदना। तो इस तरह की वंदना करने का नाम कहलाता है वंदामी। तो ये सब भावों में आ जाता है कि हम ऐसी वंदना कर रहे हैं। तो जो आर्यकाओं के लिए वंदामी कहा जाता है वो उनके लिए एक शब्द नियुक्त कर दिया गया है। और यहाँ जो वंदामी शब्द है वो है कि हम आपकी भाव भक्ति पूर्वक वंदना कर रहे हैं, उस अर्थ में, ऐसा जानना। नमोस्तु गुरुदेव। सभी कर्म भूमियों में हुड्डा सर्पणी काल यहाँ की तरह होता है क्या? ये तो आपको आज बताया था कि कर्म भूमियाँ सब अलग अलग तरह की हैं। जो कर्म भूमियाँ भरत क्षेत्र में हैं वो ऐरावत क्षेत्र में एक समान होंगी, लेकिन विदेश क्षेत्र की जो कर्म भूमियाँ हैं वो अलग तरह की होती हैं। जहाँ काल का परिवर्तन होगा वहीं पर ये अवसर्पणी और उत्सर्पणी की व्यवस्था है। तो भरत और ऐरावत क्षेत्र में ये अवसर्पणी उत्सर्पणी काल आते हैं और वहीं पर ये हुंडा अवसर्पणी काल होगा। सभी कर्म भूमियाँ कहने से विदेह भी आ जाते हैं, वहाँ पर इस तरह का परिवर्तन नहीं होता है। अक्षय जैन, नमोस्तु गुरुदेव। आपने तत्वार्थ सूत्र में बताया कि एक इंद्रिय जीव को मनुष्य नहीं देख सकते, परंतु तीर्थंकर अन्य केवली प्रभु को इन जीव का ज्ञात होगा, और उन्होंने इसका कहीं उल्लेख भी होगा कि एक इंद्रिय जीव कैसे दिखते हैं, उनका रंग रूप कैसा होता है, प्लीज़ हमें बताएं। उनको दिखते होंगे तो उनको दिखते होंगे। अब अगर उन्होंने देखा ही है और कहा नहीं है, उनका रंग रूप कुछ बताया नहीं, तो हम कैसे बता सकते हैं। एक इंद्रिय जीव का रंग रूप जो कुछ भी होगा वो बहुत सूक्ष्म रूप में होगा और उसका कोई भी उल्लेख अपने लिए रंग रूप के रूप में नहीं मिलता, आकृति के रूप में मिलता है। एक इंद्रिय जीवों की आकृति बताई गई है ना। जैसे अग्निकायक जीव होते हैं तो वो सुई के आकार के होते हैं, सूची जिसको बोलते हैं, है ना। ऐसे वायुकायक जीव होते हैं तो वो तिल के आकार के होते हैं, है ना। तो इस तरह से आकृति बताई गई है। रंग रूप जो है उसके साथ में क्या है, इस तरह का ज्ञान अभी दिया नहीं गया, इसलिए आपको दिया नहीं जा सकता है। विवेक जैन, गोटे गांव से, नमोस्तु भगवान। जैसा कहा जाता है कि तीर्थंकरों में दो सांवले रंग के होते हैं, लेकिन जो भगवान स्वयं कामदेवों से ज़्यादा सुंदर होते हैं वो काले कैसे हो सकते हैं? अरे भाई, ऐसा क्यों सोचता है कि काले आदमी सुंदर नहीं होते हैं? सुंदरता रंग से नहीं आती है, सुंदरता जो बॉडी की सिमेट्री होती है उससे आती है, और चेहरे पर जो ग्लो होता है उससे आती है। सुंदरता समचतुरस्र संस्थान से आती है। और जिन तीर्थंकरों के पास में ऐसा पुण्य होता है, जिनका शरीर में
वाइट कलर का ब्लड हो, वो अपने आप में किसी भी बाहर से किसी भी रंग के हों वो अति सुंदर ही लगेंगे, ऐसा जानना। उमेद मल जैन कलकत्ता से, नमोस्तु गुरुदेव। पर्युषण पर्व के समय सभी जगह तत्वार्थ सूत्र की वाचना और विधान क्यों होता है? दूसरे विधान आदि नहीं होने चाहिए क्या? ठीक है, आदमी के लिए हर चीज़ अपनी अपनी इच्छाओं पर ही निर्भर है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी चीज़ के लिए बंधे नहीं हैं। इसके लिए भी नहीं बंधे कि आप पर्युषण पर्व ही मनाएं और यही वाला मनाएं, और भी 2 पर्युषण आते हैं, आप उनको भी मना सकते हो, बिल्कुल, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जो एक परंपरागत विधियां चली आ रही हैं और जो आचार्य परंपराओं से भी जो चला आ रहा है, उसको हम बनाए रखने के लिए और लोगों के अपने जो इंटरेस्ट होते हैं उसको बनाए रखने के लिए इस तरह का विधान, इस तरह की वाचनाएँ की जाती हैं, ताकि कम से कम किसी एक ग्रंथ का वह स्वाध्याय साल में एक बार सुन सकें, कर सकें। और जो ग्रंथ अपने जैन दर्शन की एक रीढ़ है, कहना चाहिए पूरा बेसिक फंडामेंटल्स उसके अंदर सारे के सारे दिए गए हैं, वो जैसे अपन जैन बाइबल उसको कह सकते हैं, ऐसे ग्रंथ को एक बार इसी निमित्त से लोग सुन पाते हैं। अन्यथा कहाँ उनके लिए क्लास लगाई जाए और कहाँ वो इकट्ठे हो पाएंगे और कहाँ बैठ पाएंगे और कौन सुनने आएगा। तो जो बच्चे आज इधर उधर घूमते हैं, उन्हें हम कभी अलग से तत्वार्थ सूत्र पढ़ाने बैठेंगे तो वो कभी नहीं सुनेंगे। तो वो इस निमित्त से बैठ जाएंगे कि हाँ भाई पर्युषण आ रहा है, अभी बैठे हैं तो अभी सब सुन लेंगे। तो ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके माध्यम से हम उन्हें कुछ भी सिखा सकते हैं और वो सीखना उनके लिए उपयोगी होता है। इसलिए इस तरह की विधियाँ अच्छी हैं। अगर आप किसी के लिए कोई इसमें ऐसा लगता हो कि बहुत हो गया है तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अनीता जैन छिपीटोला आगरा से, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि हम दूसरों के चौकों में मुनि को आहार देने में कितना पुण्य लगता है? और दूसरा प्रश्न, क्या जलपान भी आहार में आता है? अब कितना पुण्य लगता है, ये पुण्य तो आपके भावों से लगेगा। अगर आपकी केवल जिद है कि हमें आहार देना है, जैसे तैसे देना है, किसी भी तरह की अव्यवस्था के साथ भी देना है, या शुद्धि है नहीं है, कुछ आपको किसी भी तरह की जिद के साथ में, तो कुछ पुण्य लगने वाला है नहीं है। पुण्य तब लगता है जब हम अपने अंदर ये भाव रखते हों कि हम पात्र के लिए दान करने के योग्य हैं और हमें ऐसा करना चाहिए। और इस तरह की भावना से जब हम अपने आप को तैयार करते हैं तो कुछ हम अपना भी त्याग करने की भावना करते हैं। केवल दूसरे के चौके में जाने से, दूसरे की वस्तु को दे आने से पुण्य नहीं लगता, कुछ अपना भी उसमें लगना चाहिए, है ना। इसे स्वस्यातिसर्गो दानम कहा गया। आगे एक सूत्र आएगा आपके लिए। तो कुछ अपना भी उसमें अतिसर्ग करें, कुछ अपना भी त्याग करें। और इस तरह का पुण्य जब आपके लिए लगेगा तो वह आपके दान के माध्यम से ही लगेगा, जितना आपने दान किया। अब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और जो आपको मिला है तो वो आपने केवल बस एक दान की प्रक्रिया पूरी कर ली है, तो बस इतना ही है कि आपने दान की अनुमोदना कर ली है। और रही बात पानी की, तो पानी हो या कोई भी वस्तु हो, अगर आपने श्रद्धा भाव से एक गिलास किसी भी रूप में दिया है तो आपके लिए वह आहार दान का ही पुण्य माना जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। नरकों में अकाल मृत्यु होती है क्या? आयु में वृद्धि होती है क्या? सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद नरक गति का बंध होगा या नहीं? ये तो आपको सुनने में आ ही चुका है। दूसरे अध्याय के अंतिम सूत्र में बताया गया कि नरकों में अकाल मृत्यु नहीं होती। कल भी बताया था, आज भी कहा है। और क्या पूछा लास्ट में? सम्यक दर्शन जीव को, सम्यक दृष्टि जीव को आयु का बंध, नरक आयु का बंध होता है कि नहीं होता? जो सम्यक दृष्टि हो चुके हैं उनको नहीं होगा। जिन्होंने पहले नरक आयु का बंद कर लिया है, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, वो बात अलग है। लेकिन जिनको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है तो फिर उनको सम्यक दर्शन के साथ में कभी भी नरक आयु का बंध नहीं होगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। नमोस्तु गुरुदेव। आज प्रवचन में आपने कहा कि एक इंद्रिय जीव में हलन चलन नहीं होता, स्थिर होते हैं। तो फिर वायु का बहना, भूकंप का आना, ज्योति का मूव करना क्या है? ऐसा तो नहीं कहा।
कौन सा प्रवचन सुन लिया आपने? स्थावर जीव के बारे में तो कल बताया होगा, और ऐसा भी नहीं कहा था कि वो स्त्री होते हैं या हलन चलन नहीं होती है। स्थावर जीव का मतलब होता है कि जो स्थावर नाम कर्म के उदय से एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त हैं, उन्हीं को स्थावर कहते हैं। बाकी की सब बातें ऐसा लग रहा है कि आप अपने मन से कर रहे हैं। रोहित जैन, नमोस्तु गुरुदेव। जब भी मैं मंदिर जी में जाता हूँ तो मुझे ज़्यादातर मूर्तियाँ हंसती हुई दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? मंदिरों में अधिकतर मूर्तियाँ प्रसन्न मुद्रा में ही होती हैं। आपको वह प्रसन्न मुद्रा अगर भाती है और आपकी दृष्टि में आती है तो इसका मतलब है कि आप अच्छे ढंग से दर्शन कर रहे हैं, आप वास्तव में भगवान को देख पा रहे हैं और आपके मन में भी प्रसन्नता है, इसलिए आपको भगवान की मूर्तियाँ प्रसन्न दिखाई देती हैं। संदीप जैन, किशनगढ़ से, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका है कि बंध पुद्गल भी पर्याय है, अर्थात मूर्तिक पुद्गल कार्यों का अमूर्तिक आत्मा के पदार्थों के साथ बंध क्यों होता है? हाँ, ये प्रश्न अच्छा है कि बंध पुद्गल की पर्याय है और बंध जो है मूर्तिक पदार्थों में होना चाहिए, लेकिन अमूर्तिक आत्मा में क्यों होता है? तो एक शब्द, एक सूत्र आपके लिए आया था, अनादि संबंधित च, यानी अनादिकाल से यह आत्मा कर्मों से बंध है। तो जब आत्मा कर्मों से बद्ध है तो वह आत्मा अमूर्तिक नहीं हुई एकांत रूप से, वह कथनचित मूर्तिक भी हुई। इसलिए वह मूर्तिक आत्मा जो पहले से ही कर्म बंधों से बद्ध है वह पुनः कर्म बंध कर लेता है, इसलिए संसारी आत्मा को मूर्तिक भी कहा है। तो अपना एकांत आग्रह ऐसा ना बनाएं कि आत्मा एकांत रूप से अमूर्तिक है, संसारी आत्मा को मूर्तिक भी कहा गया है। नमोस्तु गुरुदेव। आत्मा और शरीर को कैसे अलग महसूस करें? बहुत कोशिश की। जब भी कभी हम इस तरह का भेद विज्ञान करते हैं तो हम दोनों पदार्थों को भिन्न भिन्न पहले लक्षणों के माध्यम से जान लें। पुद्गल के माध्यम से शरीर बनता है, तो शरीर जो है वह अपने पौद्गलिक लक्षणों को धारण करता है, जो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप होते हैं, और जो आत्मा होता है वह इन पौद्गलिक लक्षणों से भिन्न होता है। आत्मा पुद्गल नहीं होता है, आत्मा अपने आप में चैतन्य होता है, ज्ञानमय होता है। तो जब हम आत्मा के ज्ञान दर्शन उपयोग रूप स्वभाव पर दृष्टि डालेंगे तो वह आत्मा का भान कहलाएगा, और जब हम पुद्गल के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे तो वह पुद्गल का भाव कहलाएगा। ये भाव हमारे अंदर दोनों तरह के उत्पन्न होते हैं। भेद विज्ञान के माध्यम से हम किसी एक भाव पर अगर टिकते हैं तो वह भाव उसी रूप में हमारे लिए अनुभूति में आता है। अगले प्रश्न के लिए मैं श्रीमान राजीव जैन, आगरा यूनिवर्सिटी से, उनको निवेदन करूंगा कि वो अपना प्रश्न रखें। पूज्य गुरुदेव के चरणों में तेरेबान नमस्सु करते हुए, पूज्य गुरुदेव, वर्तमान में तत्वासूत्र की विवेचना आपके श्रीमुख के द्वारा की जा रही है। मेरा थोड़ा एक प्रश्न है कि पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज को गिद्ध पिच्चाचार्य भी कहा जाता है, तो बस मुझे ये समझना है कि क्या ये पिच्ची जो गिद्ध से बनी वो मयूर पंखों से कोमल होती है, उनको जरूरत क्यों पड़ी? ये अनेक तरह की किंवदंतियाँ प्रचलित हैं और उन किंवदंतियों के माध्यम से उनको गिद्ध पिच्चाचार्य कहा जाता है। ये भी कई जगह शिलालेखों आदि में भी उपलब्ध होता है, और स्वयं जब आप तत्वासूत्र पूरा पढ़ लेते हैं तो उसके अंत में भी एक छंद आता है, वो उसमें भी गिद्ध पिच्चाचार्य कहा जाता है। तो गिद्ध पिच्छ ये एक किसी अपवाद स्थिति में होने वाली एक स्थिति बनती है कि जब कभी कुछ न मिले, मयूर पंख न मिलें, तो हम किसी भी तरह के इस तरह से जो गीत वगैरह भी अगर पंख छोड़ देते हैं तो उनको भी हम ग्रहण करके कुछ समय काम चला सकते हैं। कोमल उससे ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन अगर कभी स्थिति ऐसी बन जाती है कि किसी कारणवश उन पंखों का यूज करना पड़े तो वह उनके लिए हुआ था और उसके साथ कुछ घटना भी जुड़ी हुई है, वो भी आपने पढ़ी ही होगी, इसलिए उनको गिद्ध पिच्चाचार्य कहा जाता है। अगला प्रश्न। नमोस्तु गुरुदेव, आज आपने कहा उपवास करना शरीर की शक्ति है, आत्मा की नहीं, लेकिन शरीर की शक्ति भी तो आत्मा की वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से मिलती है।
तो इनडायरेक्टली हुई तो वह आत्मा की शक्ति ही। कृपया समाधान करें। अगर आप इतना ज्ञानी हैं तो फिर कोई बात नहीं है, वो आत्मा की भी शक्ति सिद्ध हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से हम कहना चाह रहे थे कि हमें जो आत्मा की शक्ति शरीर के रूप में प्राप्त है, आपने ये नहीं सुना हमने अंत में क्या बोला था? जो आत्मा की शक्ति हमें शरीर के रूप में प्राप्त है, उसी शरीर की शक्ति का उपयोग करके हम पुनः आत्मा की शक्ति को बढ़ाएं, ये भी तो बोला था। तो उसी में ये बात शामिल थी कि आत्मा की शक्ति भी शरीर की शक्ति में जुड़ी हुई है, और जो शरीर में शक्ति आती है वो आत्मा से ही आती है, क्योंकि बल जो आता है वो वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से ही आता है। लेकिन फिर भी वह कहलाएगा शरीर का ही, मुख्य रूप से किसका कहलाएगा? शरीर का। आत्मा का तो वह केवल एक सद्भाव है, कर्म का क्षयोपशम है, इसलिए वह आत्मा का कहलाएगा, बाकी है वो शरीर का बल। तो उससे अपनी आत्मशक्ति का परिचय लेना कि मेरी आत्मा अनंत शक्तिवान है, ये विश्वास उस शक्ति के उपयोग से होगा, अपने आप नहीं होगा, ऐसा समझने की कोशिश करना। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्यराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।